माय डियर फ्रेंड, एज यू कैन नोटिस कि आपका मेजर एक्सिस 160 और माइनर एक्सिस 100 का है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपकी जो रोलर स्केल है, उस रोलर स्केल को आप एक रेफरेंस से जोड़ते हैं। उस रेफरेंस से जोड़ने के बाद उसे आप उठाते हैं हल्का सा और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अपने पेज के ऑलमोस्ट बीचों बीच में आने के बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल के अंदर 90 दिया हुआ है। इस 90 को उस लाइन के साथ कोइंसाइड करके हमने एक लाइन बनाई। तो अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस वुड बी अ परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन अपने आप पहली वाली बनाई हुई लाइन से वर्टिकल परपेंडिकुलर होगी। हमको मेजर एक्सिस 160 दिया है, तो मुझे 160 का आधा यानी 80, जैसा कि पिछली बार हम लोग ने किया था, ऑलमोस्ट द सेम प्रोसीजर, बस हमको यहाँ पर सर्कल नहीं बनाना है। ये हमने 80 और 160 हमने मार्क कर लिया। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस पे हमारा जो माइनर एक्सिस है, जो कि 100 mm का दिया हुआ है, तो हमने ये 50 नीचे और ये 50 ऊपर हमने मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग के बाद आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेथड को मेंशन किया है, मेथड इज सेइंग कि हमको रेक्टेंगुलर मेथड से बनाना है। तो अब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? प्रीवियसली जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, उस ज्योमेट्री का मैं रेफरेंस लूंगा। हमने यहाँ पे 50 पे एक मार्किंग की थी, हम उस 50 की मार्किंग पर एक लाइन बना लेते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और जो 50 की हमने मार्किंग की थी, उस मार्किंग पे एक लाइन बना लेते हैं। वर्टिकल जो हमारी लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर हमने अपने रोलर स्केल को पहले सेट किया ताकि आगे बनने वाली लाइन भी वर्टिकल बने। हम लोग आते हैं यहाँ पे 80 mm पे हमने एक मार्किंग की थी और पीछे की तरफ आते हैं 80 mm पे हमने एक मार्किंग की थी। तो एज यू कैन सी के यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है। हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है जो कि 160 mm लॉन्ग और 100 mm वाइड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 1 2 3 से मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है मुझे। यहाँ भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पे भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। माय डियर फ्रेंड, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इस लाइन को और इस लाइन को। जरा मैं इस लाइन को नापता हूँ, कितने की है ये लाइन, बताइए मुझे। हाउ मच? माय डियर किड, 80 mm। 80 mm की। अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो बड़ा आसान काम है। मैंने ले लिया 20, मैंने ले लिया 40, मैंने ले लिया 60। Isn't it, my dear kid? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग बेटा नंबरिंग करते हैं। हम लोग कहते हैं ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3। ध्यान से आप समझते चले, 1 2 3 हमने मार्किंग कर ली। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी मार्किंग करनी है, यहाँ पे भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली जब मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, माय डियर किड, एग्जैक्टली मिरर इमेज बनाना है मुझे, एग्जैक्टली मिरर इमेज। माय डियर फ्रेंड, ये मैंने 20 और 20 पे मैंने मार्किंग की। जब मैं कहता हूँ मुझे मिरर इमेज बनाना है, क्योंकि नंबरिंग बहुत महत्व रखती है। यहाँ पे आपने यहाँ से 1 2 3 लिखा है, तो मिरर इमेज में यहाँ से 1 2 3 आएगा। तो आप लिखेंगे 1 2 3। अब सवाल ये है कि सर अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा, तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बात चलेगी, मुझे इस लाइन को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये लाइन कितने mm की थी बताइए मुझे, ये लाइन कितने mm की थी मेरे पास? 100। ओ, ये टोटल 100 का था मेरा बच्चा। ये जो हमने ऊपर की तरफ बनाया है वो तो आधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 20 30 40 एंड 50। तो बात चलेगी ये तो 50 है और इस 50 को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 50 को अगर 12.5, तो स्केल के अंदर मेरा बच्चा, स्केल के अंदर आप मार्किंग जो कर सकते हैं वो 10 की मार्किंग कर सकते हैं, 11 की और 12 की और फिर 13 की। 12.5 का मेरे पास स्कोप नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन है जिससे आप किसी भी गिवन लेंथ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या आपको एक लाइन बनानी है, मैंने एक लाइन बना दी, मुझे इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने एक ऑक्सिलरी लाइन बनाई।
क्या मैंने ऑक्सिलरी लाइन बनाने से पहले आपको बताया कि मैंने कितनी लंबाई का बनाना है या कितने एंगल पर बनाना है? कुछ बताया मैंने? नहीं। नहीं। यानी आप कितनी भी लंबाई ले सकते हैं और कितने भी एंगल पे ले सकते हैं एज पर योर ओन कन्वीनियंस। आपको इस लाइन को कितने पार्ट में बांटना था? कितना बताया था मैंने? 4 पार्ट। तो आप इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपकी जो ऑक्सिलरी लाइन है, उस ऑक्सिलरी लाइन को आप अपने मन से जितना भी साइज लेना चाहें, तो मैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, मैंने देखो 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। बराबर है मेरा बच्चा? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की लंबाई जरूरी है कि मैं नाप के बनाऊं, आपका क्या जवाब होगा? नहीं सर। नहीं, मैंने तो नाप के नहीं बनाया। सर ने नाप के नहीं बनाया तो आप भी नाप के नहीं बनाओगे। कितना एंगल लिया था मैंने? एग्जैक्टली मैंने मेजर किया है कि रैंडम कुछ भी ले लिया? रैंडम ले लिया। मेरा मकसद था कि मैं इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करूं, तो आपने क्या किया? आपकी ऑक्सिलरी लाइन को आपने इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर करके। सर जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर लिया जाए? नहीं, आप 2 2 2 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना होता है? अपना रोलर लेने का, इसका लास्ट डिवीजन और आपको जो लाइन डिवाइड करनी है उसका लास्ट डिवीजन, आपने एक लाइन ड्रॉ करना है। अब उसी के पैरेलल नीचे आना है और जैसे ही आपको नया पॉइंट दिखे एक लाइन ड्रॉ करना है। नीचे आना है, जैसे पॉइंट दिखे एक नया लाइन ड्रॉ करना है। नीचे आना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो नाउ यू कैन सी माय फ्रेंड कि आपका ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इजंट दिस कूल? यस सर। अच्छा, अब इस पे मैं नंबरिंग करता हूँ मेरा बच्चा। मैं इसको बोलता हूँ 1, मैं इसको बोलता हूँ 2, मैं इसको बोलता हूँ 3। हमेशा आप याद रखें, इसे आप नीचे से 1 2 3 लेंगे। सिमिलरली इसका मिरर इमेज मुझे यहाँ पर बनाना है, तो मैं बजाय इसके कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करूँ, मैं थोड़ा एडवांटेज लूंगा। मैं अपने कंस्ट्रक्शन का थोड़ा एडवांटेज लूंगा, अपना रोलर स्केल उठाऊंगा और अपने रोलर स्केल को उठा करके एग्जैक्टली पैरेलल मार्क करके, जैसे ही मेरा पहला डिवीजन आता है, इस पहले डिवीजन को मैंने यहाँ पे नापा और यहाँ पे मैंने मार्किंग की। यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, जैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, वैसे ही ये वाला जो लेंथ है ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मुझे इसमें नंबरिंग करनी है, तो वंस अगेन 1 2 एंड 3 हमने नंबरिंग कर दी। इतना आपको क्लियर हुआ मेरा बच्चा? यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि अगर मैं सवाल पूछूं, ये कितना लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई कैसे मिली आपको बताइए मुझे। ये लंबाई कैसे मालूम पड़ी आपको? कितना लेना है आपको? सर हमने हमने हमारा एक्सिस 80 160 का था, सेंटीमीटर लिया। तो हम लोगों ने 80 और 80 हमने 160 का बना लिया। हमारा माइनर एक्सिस 100 का था, हमने 50 और 50 जाके 100 बना लिया। हमारा जो टोटल रेक्टेंगल है, वो 160 बाई 100 mm का है। मैंने सेंटर लाइन के ऊपर 4 हिस्से यहाँ पर किए, 4 हिस्से यहाँ पर किए। नंबरिंग हमेशा आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पर करेंगे, राइट टू लेफ्ट यहाँ पर करेंगे और यहाँ पे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इतनी बात ना माय डियर किड। आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें समझनी है। जैसे कि आपका ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप अपनी स्केल रखेंगे इस प्रकार से। मैं छोटी स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। ये आपने छोटी स्केल रखी, इस पॉइंट पे आप 3 से कोइंसाइड करेंगे और आपने एक लाइन ड्रॉ कर। फिर आप इस कॉर्नर से ही रखेंगे, आपकी आपकी एक पेंसिल कैन से स्केल की एक साइड आप अपने इस पॉइंट से कोइंसाइड करते हैं और दूसरे को आप 2 से कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप आ जाते हैं, आपने ये 1 से कोइंसाइड करके आपने एक लाइन बनाई। सिमिलरली इस तरफ भी आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको ये सारे वर्टिकल पे जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट पे,
जो आपको इंक्लाइंड लाइन खींचनी है वो आपको इस पॉइंट से खींचनी है, ऊपर वाले पॉइंट से खींचनी है। हेलो Now, my dear friend, my dear kid, moving further, आपको याद क्या रखना है कि जो वर्टिकल वाला पार्ट है, जो वर्टिकल वाला पार्ट है उसको आप इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे उसको आप इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। सारे के सारे लाइन ये वाले पॉइंट से आप निकालेंगे। तो ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो मैंने तीन से यहाँ पे ये एक से, सबसे पहले एक, ये मैंने एक से लाइन पास की, ये मैंने दो से लाइन पास की, मैंने तीन से लाइन पास की, यहाँ पे हम फिर तीन से लाइन पास कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, दो से लाइन पास करते हैं, वन से लाइन पास करते हैं, वन से लाइन पास करते हैं। ठीक, नाउ यू नीड टू फोकस माय किड। सी, ये जो नीचे वाले पॉइंट से वन से क्रॉस हो रहा है, ऊपर वाले पॉइंट से वन का जो लाइन है, दोनों ने यहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ये जो हॉरिजॉन्टल से मैंने जो लाइन खींचा और जो मैंने वर्टिकल से टू का पॉइंट खींचा, दोनों यहाँ पे आके मिल रहा है। ये तीन वाला लाइन और ये वाला तीन वाला लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है। सिमिलरली ये तीन वाला लाइन और ये तीन वाला लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो वाला लाइन और ये दो वाला लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वन वाला लाइन और ये वन वाला लाइन, ये बूम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस पकड़ूं और इसको मैंने जोड़ना शुरू किया, ये मेरा पॉइंट वन, आप देख सकते हैं कि मेरा आधा एलिप्स, half of the ellipse is already done, my dear kid। आपने हाफ पार्ट, अप साइड का जो पार्ट है वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब यही सेम काम मुझे नीचे के लिए करना है, यही सेम प्रोसीजर मुझे नीचे के लिए रिपीट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसे चार पार्ट में, यहाँ पे भी इसे वर्टिकल जो लेंथ है उसको चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल तो पहले से ही चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहले भी आप मुझे इतना बताइए कि आपको इतना समझ में आया क्या मेरा बच्चा? तो मेरा बच्चा आपने क्या किया, आपने कंपास में ये डिस्टेंस मेजर किया, कंपास से ये डिस्टेंस कट कर लिया, यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ पे ये सारे डिस्टेंस कट कर लिए, तो आपका चार इक्वल पार्ट में डिवीजन आ गया। चार इक्वल पार्ट में डिवीजन आने के बाद अब मुझे बस याद ये रखना है कि कौन सी लाइन से कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, दैट्स इट माय डियर किड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपने 3 से 2 से 1 से लाइन बनाई थी। सिमिलरली आप इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आप इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चेक माय किड, जस्ट हैव अ चेक माय किड, व्हाट आई एम गोना डू इज, इस कॉर्नर से 1, जिस तरीके से आपने वर्टिकल लाइन को ज्वाइन किया था, तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पे भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मैंने 1 को ज्वाइन कर लिया, ये मैंने 2 को ज्वाइन किया, ये मैंने 3 को ज्वाइन किया। I'm sorry, I made a mistake. I made a mistake. I had to join these parts. ये जो आपकी टॉप मोस्ट लाइन है, आपको ये लाइन से ज्वाइन करना है, दिस वन। इस 1 से ज्वाइन करना है, इस 2 से ज्वाइन करना है और इस 3 से ज्वाइन करना है। I just got messed with a little thing. I'm sorry for the inconvenience. सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3, 2, 1 को आपने जैसे जोड़ा है इस कॉर्नर से, आप ये पॉइंट जो 1, 2, 3 है इसको भी आप जोड़ेंगे। ये आपने 1 जोड़ दिया, ये आपने 2 जोड़ दिया और ये आपने 3। ना माय डियर किड, अगर आपने ये 1, 2, 3 को आपने ये टॉप बॉटम से जोड़ा है, टॉप वाले पॉइंट से जोड़ा है, तो ये जो 1, 2, 3 बच जा रहा है इसको आप बॉटम से जोड़ेंगे, वेरी ऑब्वियस। तो मैं ये 1 then 2, I'm sorry, here was the 1, this is 1, then 2, then 3, यहाँ पे भी आप लेंगे और सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है 1, 1 को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, then 2,
and then 3. जिस तरीके से लास्ट टाइम पे आपने पॉइंट्स ढूंढे थे कि ये आपका 1 वाला लाइन आ गया और यहाँ पे ये आपका 1 वाला लाइन आ गया, दोनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं, दैट इज माय पॉइंट. ये मेरा 2 वाला लाइन आ गया, यहाँ पे मेरा 2 वाला लाइन है, दोनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं, दिस इज माय पॉइंट. ये आपका 3 वाला लाइन आ गया, ये आपका 3 वाला लाइन आ गया, दोनों जहाँ पे मिल रहा है, दैट इज माय पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 1 वाला लाइन है और ये आपका 1 वाला लाइन है माय डियर किड, दोनों के दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं. ये आपका 2 वाला लाइन है, दिस इज योर 2, ये यहाँ पे आके मिल गया. दिस इज योर 3 एंड हियर इट इज 3, तो ये यहाँ पे आके मिल गया. इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ते हैं लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एलिप्स तैयार है जिसका मेजर एक्सिस 160 का है और माइनर एक्सिस 100 का है. इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? क्या इतना समझा मेरा बच्चा आपको?